अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है। पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। एक में क्या मेरी इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आप सब भी मुबारकबाद के लायक हैं कि आज की रात आप हजरात अल्लाह का जिक्र समात कर रहे हैं। आइए दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकतें सआदतें हासिल करने, बावाज़े बुलंद पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। और एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस वक्त आप तवज्जो चाहो, मुस्तफ़ा के गुलशन बशीरुल उलूम में बैठे हुए। मदरसे क्या हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, ये हम और आप सब जानते हैं। और इस जमाने में जो ये पीरियड चल रहा है, मेरी माँ बहनें बैठी हैं, अगर ये थोड़ी देर खामोश हो जाएं तो इनका मुझ पर एहसान होगा। इस जमाने में मेरे नजदीक मदरसा चलाना जिहाद करने से कम नहीं है। पूछें कारी अब्दुल वकील साहब क़िबला से, पूछें सैयद नासिर मियाँ साहब क़िबला से, पूछें ये जो उलमा का जम्मे गफीर बैठा है इनसे, कैसे चलते हैं मदरसे। आप सोचते हैं शायद हमने 100-200 रुपए मदरसे को पेश कर दिए तो कमाल कर दिया। आप समझते हैं शायद हमने 1000-2000 रुपए की रकम देके मौलाना महफूज साहब को कमाल कर दिया। नहीं, कितनी कोशिशों से, कितनी काविशों से, कितनी मेहनतों से मदरसे चलाए जाते हैं इन उलमा से आप पूछें कैसे चलते हैं मदरसे। और
और फिर आलम ये है, इस जमाने में आलम ये है कि हम मदरसे की तालीम को अहमियत नहीं देते। मदरसे की तालीम अहमियत कहां देते हैं? ब्रांच की तालीम को, यूनिवर्सिटी की तालीम को, इंग्लिश मीडियम की तालीम को, मॉन्टेसरी की तालीम को, बड़े कॉलेज की तालीम को हम अहमियत देते हैं। मदरसे की तालीम को हम अहमियत नहीं देते। तवज्जो चाहो, एक बात जिम्मेदारी से अर्ज कर दूं, मैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज की तालीम का मुखालिफ खुदा की 1000 बार कसम खा के कहता हूं नहीं हूं। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज ब्रांचेस, इंग्लिश मीडियम, आला कॉलेज, इनमें पढ़ने वाले बच्चों का, इनमें पढ़ाई जाने वाली एजुकेशन का मुखालिफ नहीं है, मगर इस बात का सख्त मुखालिफ हूं कि सिर्फ बच्चों को दुनिया की एजुकेशन मिले, दीन की तालीम ना मिले। सिर्फ बच्चे दुनिया के होकर रह जाएं, आखिरत में उन्हें कोई हिस्सा ना मिले। बोलो मेरे भाई, कामयाब इंसान नहीं है, नाकाम इंसान है वो जो सिर्फ दुनिया की तालीम हासिल कर ले, दीन की तालीम से महरूम रह जाए। दीन की तालीम से महरूम रह जाए। आपने क्या किया? आपने अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में भेजा, कॉलेज में भेजा, मॉन्टेसरी में भेजा, आपने विश्वविद्यालय में भेजा, आपने अपने बच्चों को आला कॉलेज के अंदर भेजा, आपने अपने बच्चे को प्राथमिक विद्यालय, जूनियर विद्यालय के अंदर भेजा। बशीरुल उलूम में भेजना आपने पसंद नहीं किया। मुस्तफा कहते हैं 1450 साल पहले, इल्म दीन सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है। इल्म दीन सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है, ये अल्लाह का कर्ज है। ईमानदारी के साथ फैसला करके बताओ, किस कदर कमी है इल्म दीन की आज हमारे मुआशरे में? किस कदर कमी है? डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, पायलट बन गए, जज बन गए, मास्टर बन गए, कलेक्टर बन गए, मगर दीन से दूर रह गए। तवज्जो है, मैं आपकी नब्ज पकड़ना चाहता हूं। क्या बात है? डॉक्टर आप बने, इंजीनियर आप बने, पायलट आप बने, जज आप बने, बड़े ओहदे पर आप फाइज हो गए, मगर आपने दीन की तालीम को अहमियत क्यों नहीं दी? क्यों दीन जरूरी नहीं समझा? जबकि दीन सीखना तो फर्ज है। हुजूर फरमाते हैं फर्ज है वो, सिर्फ मर्द ही पर नहीं, औरतों पर भी फर्ज है। आज भी मेरे मुसलमान भाई से वुजू का तरीका नहीं आता है। आलिम बनना फर्ज नहीं है, ये जिम्मेदार उलमा बैठे। मुफ्ती बनना फर्ज नहीं है, काजी शहर बनना फर्ज नहीं है। जिम्मेदारी से अर्ज कर दूं, जब में गफीर बैठा, उलमा का कुरान का हाफिज बनना भी फर्ज नहीं है, कुरान का कारी बनना भी फर्ज नहीं है। फिर कितना इल्म दीन सीखना फर्ज है? इतना इल्म दीन सीखना फर्ज है कि इंसान पाकी नापाकी के मसाइल जान ले, उसे हलाल और हराम की तमीज हो जाए,
उससे नमाज के वाजिबातों फराइजो शराइत याद हो जाए, वो कम अज कम इस्लाम के दायरे में रहकर अपनी जिंदगी गुजार सके। मैं कब कहता हूं आप अपने बच्चों को डॉक्टर मत बनाओ, इंजीनियर मत बनाओ, पायलट मत बनाओ, जज मत बनाओ, पुलिस के किसी आला अफसरान, किसी आला डिग्री को मत दिलाओ। मैं मुखालिफ नहीं हूं, मगर इतना जरूर कहूंगा, दुनिया का कोई ओहदा देने से पहले, दुनिया के किसी मनसब पे पहुंचाने से पहले, दुनिया की किसी डिग्री दिलाने से पहले अपने बच्चे को दीन सिखा दो। दीन, अगर उसके पास दीन होगा तो वो शैतान के हमले से बचेगा। उसके पास दीन होगा तो अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करेगा। एक दुनियादार दुनिया की डिग्री हासिल करके अपना ईमान नहीं बचा सकता जब तक उसके पास मुस्तफा का दीन नहीं होगा। वो अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। ईमानदारी से फैसला करके बताएं, शैतान आपके ईमान पर हमला करना चाहता है, बताओ कैसे बचोगे? और वो तो चाहता ही है हमला करना, वो तो चाहता ही है आपका ईमान छीन लेना, वो तो आपके अकीदे पर हमला कर रहा है। कैसे बचोगे बताओ? बायोलॉजी पढ़ के बचोगे, टेक्नोलॉजी पढ़ के बचोगे, सोशोलॉजी पढ़ के बचोगे, मैथमेटिक्स पढ़ के बचोगे, ज्योग्राफिया पढ़ के बचोगे, इंग्लिश को पढ़ के बचोगे, फिजिक्स को पढ़ के बचोगे, तो कारी अब्दुल वकील साहब की तरफ से जवाब आएगा, सज्जद नासिर मियां साहब जवाब देंगे कि दुनिया की डिग्रियां हासिल करके अपना अकीदा नहीं बचा सकते, अपना ईमान नहीं बचा सकते। अगर ईमान बचाना है, अकीदा बचाना है, तो फिर मुस्तफा की तालीम पर अमल करना पड़ेगा। ताकि दुनिया से जाए तो हमारा अकीदा दुरुस्त हो, तब दुनिया से जाए। हम दुनिया से जाए तो ईमान की सलामती के साथ दुनिया से जाए। मेरी और आपकी हैसियत क्या है? क्या औकात है मेरी और आपकी? कौन से खेत की मूली है हम और आप? इमाम फखरुद्दीन जैसा इमाम, कुंदरकी की जामा मस्जिद का इमाम नहीं, कि जिसे मुक्तदियों ने जब चाहा निकाल दिया, जब चाहा दाखिल कर लिया। कौम के इमाम है, कयामत तक इमामत बरकरार रहेगी। तफसीर के मुफस्सिर, नज़ा का वक्त है, जाकनी का वक्त है। जानते हैं किसे कहते हैं जाकनी नज़ा? जब इजराइल से मुलाकात होने वाली होती है, कैसा वक्त होता है वो। ओ कॉलेज में पढ़ने वालों, तुम्हारी तालीम का मैं मुखालिफ नहीं। ओ यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वालों, तुम्हारी तालीम का मुखालिफ नहीं। ओ डॉक्टरों इंजीनियर बनाने वालों, खुदा की कसम तुम्हारी तालीम का मुखालिफ नहीं। ओ आईएएस आईपीएस पीसीएस एमबीबीएस एमडी एमएस बनने वालों, तुम्हारी तालीम का मुखालिफ नहीं। मगर फखरुद्दीन जैसा इमाम, क्या औकात है हमारी आपकी? कितने बड़े इमाम हैं। आप फरमाते हैं मैं आऊज़ु बिल्लाह के, सिर्फ आऊज़ु बिल्लाह के, आऊज़ु बिल्लाह के मसाइल लिखना चाहूं तो 10,000 मसले लिख दूं। कितने? 10,000। कुरान के नहीं, कुरान के एक पारे के नहीं,
कुरान की एक सूरत के नहीं, कुरान के पारे के एक वर्क़े के नहीं, कुरान की किसी आयत के नहीं, सिर्फ अऊज़ु बिल्लाह के मसाइल लिखना चाहूं तो 10,000 मसले लिख दूं। इमाम फखरुद्दीन राजी का चाकनी का वक्त आ गया। शैतान कौन? वही शैतान मरदूद जो तुम्हें नमाज नहीं पढ़ने देता। फजर में तुम उठना चाहते हो मगर जिस्म पे थपकियां लगाता है, सो जा सो जा सो जा, वक्त काफी है। वही जो तुम्हें नेकियों की तरफ कदम बढ़ाने नहीं देता, वही जो तुम्हें जलसों में बैठने नहीं देता, वही जो तुम्हें इबादत इलाही नहीं करने देता, वो जिसके बारे में कुरान ने कहा खुला दुश्मन है। आ गया आ गया जागने के वक्त में, नज़ा के वक्त में। अल्लाह कैसा शिद्दत का वक्त है जागने का। हुजूर फरमाते हैं ऐसी प्यास लगती है, ऐसी शिद्दत की प्यास लगती है, 7 समुद्रों का पानी अगर उसके हल्क में डाल दिया जाए तब भी उसकी प्यास ना बुझ सके, तब भी प्यास ना बुझ सके। प्यारे कहां रह रहे हो? वक्त आएगा, वो जागने का वक्त आएगा, नज़ा का वक्त आएगा। शैतान खड़ा होगा, तुम्हारे ईमान को छीनने की कोशिश करेगा, तुम्हारे ईमान पर हमला करेगा, तुम्हारे अकीदे पर हमला करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ ऐसे पीरियड में, ऐसे आलम में, ऐसे वक्त में अपना ईमान शैतान से कैसे बचाओगे? जागने के वक्त में आएगा, जब रूह झटके दे दे के जिस्म से निकाली जाएगी, जब रूह कर्रा के निकाली जाएगी, शैतान आएगा, तुम पर हमला आवर होगा, तुम्हारे ईमान को छीनने की कोशिश करेगा। मुझे बताओ ऐसे वक्त में अपने ईमान और अकीदे की कैसे हिफाजत करोगे? आया उसने कहा फखरुद्दीन बताओ खुदा को क्या मानते हो? खुदा को क्या मानते हो, कैसा जानते हो? आपने कहा अल्लाहु अहद, अल्लाह अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। अल्लाहु अकबर। 360 या 365 दलीलें अल्लाह के एक होने पर इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने दी, मगर शैतान ने सबका रद्द कर दिया, सबका रद्द। बताओ इतना बड़ा मुफस्सिर, इतना बड़ा मुहद्दिस, इतना बड़ा मुहक्किक, जिनकी विलायत में किसी को शक नहीं, जिनकी इमामत में किसी को शक नहीं, जिनके उलूम व फुनून में किसी को शक नहीं, जिनके तक़वा व तहारत में किसी को शक नहीं, जिनके फतवे में किसी को शक नहीं, जिनकी तफसीर में किसी को शक नहीं, उनका ये आलम। आज तुमने दीन की तालीम को अहमियत नहीं दी, आज तुमने कुरान की तालीम को अहमियत नहीं दी, आज तुमने मुस्तफा के दीन को समझा नहीं। बताओ कब समझोगे? जब शैतान हमला आवर होगा उस वक्त में समझोगे। बताओ कब समझोगे? जब मौत के घाट उतार दिए जाओगे तब दीन की अहमियत को समझोगे। बताओ कब समझोगे? और दुनिया की एजुकेशन हासिल करने वालों, पलट के आ जाओ, अपने मरकज की तरफ पलटो, आ जाओ, दीन का इल्म हासिल कर लो। अगर दीन है तो दुनिया की नेमत भी है, आखिरत की नेमत भी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, मदरसा बशीरुल उलूम, हजरत अल्लामा अफजालुल कादरी साहिब क़िबला फैज़ाने मुअज़्ज़मी। आज दीन की तालीम को हम अहमियत नहीं दी, और जानते हैं दीन के हासिल करने वालों का मकाम, उनका मर्तबा, उनका वकार
उनका तक़द्दुस, उनकी इज्जत व एहतराम। अल्लाह, हदीस शरीफ में हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलील क़द्र सहाबी, वो कहते हैं एक दिन मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर था। तवज्जो चाहूं मैं उलमा इकराम की, हुजूर की खिदमत में हाजिर था तो हुजूर के सामने दो आदमियों का जिक्र किया गया, दो शख्सियतों का जिक्र किया गया। उनमें एक आलिम का जिक्र था, दूसरे आबिद का जिक्र था। अबू उमामा कहते हैं मेरे कानों ने मुस्तफ़ा को फरमाते हुए सुना, आका ने इरशाद फरमाया, आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसे है जैसे 14वीं रात के चांद की फजीलत सितारों पर। ये आबिद का मामला है, आबिद का मामला। फिर जाहिल पर कैसी फजीलत होगी, अंदाजा लगाओ बेपढ़े लिखे पर कैसी फजीलत होगी। दूसरे सहाबी कहते हैं मैंने दूसरे मकाम पर हुजूर को फरमाते हुए सुना, आका ने इरशाद फरमाया, आलिम दीन की फजीलत ऐसे है आबिद पर जैसे मेरी फजीलत तुम्हारे अदना इंसान पर। उसके बावजूद दीन से दूर, उसके बावजूद कुरान की तालीम से दूर, उसके बावजूद नबी की एजुकेशन से दूर। बताओ क्या करोगे, बताओ क्या करोगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी ने तो आलिम दीन के मकाम को बयान किया है। आका फरमाते हैं जिसने आलिम का चेहरा देखा उसने मुझ मोहम्मद का चेहरा देखा। जो आलिम के पास बैठा वो मुझ मोहम्मद के पास बैठा, और जो मेरे पास बैठा अल्लाह कयामत के दिन उसे जन्नत में बिठाएगा। फरमाया जिसने आलिम से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया। आका इरशाद फरमाते हैं आलिम अंबिया के वारिस है। अल्लाहु अकबर कबीरा। किसी ने दामाद मुस्तफा से इल्म और दौलत के बारे में सवाल कर लिया, अली बताओ इल्म में दौलत में क्या फर्क है। इतना कहा तो हजरत अली ने इरशाद फरमाया, साइल मुझसे पूछते हो इल्म में और दौलत में क्या फर्क है, तो सुनो इल्म अंबिया की मिरास है और दौलत फिरौन की मिरास है। इल्म अंबिया की मिरास, दौलत फिरौन की मिरास। अर्ज क्या हुजूर वाला, दूसरा फर्क क्या है? इरशाद फरमाते हैं दामाद मुस्तफा हजरत अली ने इरशाद फरमाया, दूसरा फर्क ये है कि दुनिया की हर दौलत खर्च करने से घटती है, मगर इल्म की दौलत ऐसी है कि जितना इसे खर्च करोगे ये दौलत दुनिया में बढ़ती चली जाएगी। तीसरा फर्क इरशाद फरमाया कि दुनिया की हर दौलत इंसान जब मरता है तो दुनिया में रह जाती है, मगर इल्म इंसान के साथ कब्र में साथ साथ जाता है। कब सीखोगे, कब सीखोगे? और हजरत अली फरमाते हैं, आप फरमाते हैं यतीम वो नहीं जिसके बाप का इंतकाल हो, जिसके माँ बाप दुनिया से गुजर जाएं, यतीम वो नहीं। हुजूर फिर कौन है यतीम? हजरत अली कहते हैं वो अली जिनके बारे में हुजूर फरमाते हैं मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा है। मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। कोई मसला ऐसा नहीं जो हजरत अली की बारगाह से हल ना हुआ, हल ना हुआ हो। बड़े पेचीदा पेचीदा मसाइल हजरत अली की बारगाह में आते थे। एक यहूदी आया, इत्तेफाक से उसकी दाढ़ी बड़ी छीदी थी, 2, 4, 6, 8, 10 बाल थे उसकी दाढ़ी पर, और मेरे अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दाढ़ी बड़ी घनी थी। तो उसने दाढ़ी का ही मसला छेड़ दिया, अली बताओ तुम्हारी दाढ़ी घनी है, मेरी दाढ़ी छीदी है, क्या तुम्हारे कुरान में मेरी और तुम्हारी दाढ़ी का भी जिक्र है?
मेरी और तुम्हारी दाढ़ी का भी जिक्र है, मेरी सीधी क्यों है, तुम्हारी घनी क्यों है, इसका जिक्र भी कुरान में मौजूद है। इतना कहा तो अली मुस्कुराए, इरशाद फरमाया हाँ कुरान करीम के अंदर तेरी दाढ़ी का भी जिक्र मौजूद है, मेरी दाढ़ी का भी जिक्र मौजूद है, और कहीं अलग अलग नहीं, एक ही आयत के अंदर, एक ही पारे के अंदर, एक ही सूरत के अंदर तेरी दाढ़ी का भी जिक्र है, मेरी दाढ़ी का भी। कोई मसला ऐसा नहीं जो हजरत अली से बच के गया। बच के कैसे जाता? जिनके बारे में मुस्तफा ने कहा हो मैं इल्म का शहर, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। मतलब शहर में दाखिल होने के लिए दरवाजे से गुजरना जरूरी है, दरवाजा खोलना जरूरी है, दरवाजे के अंदर एंट्री करना जरूरी है। फरमाया अली ने तेरी दाढ़ी भी मेरी दाढ़ी भी कुरान में एक ही पारे में, एक ही सूरत में, एक ही आयत में मौजूद। कहा कैसे? फरमाया वल बलदु तय्यिबु यखरुजु नबातुहु बिइذन रब्बी, जो जमीनें अच्छी होती हैं अल्लाह के हुक्म से उन पे सब्जा खूब उगा करता है, और जो जमीनें बंजर होती हैं उन पे सब्जा कम उगा करता है। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना हजरत अली की जबान से तो उसने अपने सर को झुकाया और झुका के कहने लगा आज मुझे यकीन हो गया कि जब अली के इल्म का ये आलम है तो फिर नबी के इल्म का आलम क्या होगा। जब उनके कदा भर देते हैं शाहने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाई कब सीखोगे दीन, कब सिखाओगे दीन? आज भी हमने मुआशरे का, समाज का जायजा लेके देखा है दीन की बहुत कमी है। आज भी लोगों को 50, 60 साल, 70 साल की उम्र हो गई, दाढ़ी के 90% बाल सफेद हो गए, अत्तयात आज भी याद नहीं है। सैयद नासिर मियां साहब किबला पूछ रहे अत्तयात सुनाओ तो जवाब यही आ रहा हजरत कटी कटी याद है। 90% दाढ़ी के बाल सफेद, अत्तयात आज भी कटी कटी। दुआए कनूत सुना दो, नहीं हजरत दुआए कनूत भी कटी कटी याद है। नमाज के वाजिबात सुना दो, उनका तो इल्म ही नहीं है। नमाज की शर्तें सुना दो, उनके बारे में पता नहीं। नमाज के फराइज सुना दो, उनके बारे में भी इल्म नहीं। अल्लाह अकबर। तो वुजू का सुन्नत तरीका सुना दो, उसके बारे में भी पता नहीं। तो फिर जाड़ों में सुन्नत तरीका इस्तिंजा करना क्या है उसके बारे में बता दो, उसके बारे में भी पता नहीं। गर्मियों में इस्तिंजा करने का सुन्नत तरीका क्या है उसके बारे में बता दो, उसके बारे में भी इल्म नहीं। अल्लाह अकबर। मुआशरे में कितनी कमियां हैं, समाज के अंदर कितनी बुराइयां हैं। आ मुसलमान पलट के आ जा, इन मदरसों की तरफ आ जा, इन मदरसों को आबाद कर दे। अपने बच्चों को पहले दीन सिखा दो, अपने बच्चों को पहले कुरान सिखा दो, अपने बच्चों को शरीयत मुस्तफा सिखा दो, अपने बच्चों को पहले काल अल्लाह काला रसूलुल्लाह सिखा दो, अपने बच्चों को इल्मे निकाह के मसाइल सिखा दो, अपने बच्चों को पाकी नापाकी के मसाइल सिखा दो, अपने बच्चों को तलाक और इद्दत के मसाइल सिखा दो। अब डॉक्टर बनाओ, अब इंजीनियर बनाओ, अब पायलट बनाओ, अब जज बनाओ, अब MBBS बनाओ, अब MS बनाओ, अब MD बनाओ, अब BUMS बनाओ, अब IPS बनाओ, अब IAS बनाओ, अब PCS बनाओ, अब CEO या कुछ और ओहदा दिला दो। अल्लाह अकबर कबीरा। ताकि आपका बच्चा अगर कोई उससे पूछे डॉक्टर बन गए, अरे डॉक्टर साहब डॉक्टर कैसे बन गए, इंजीनियर साहब इंजीनियर कैसे बन गए, अरे पायलट साहब पायलट कैसे बन गए, अरे कुर्सी अदालत पर बैठकर जज कैसे बन गए, तो आपका बच्चा जो वक्त का जज है वो ये कहे जज बाद में बना हूँ, मुस्तफा का गुलाम पहले बना हूँ, वकील बाद में बना हूँ, मुस्तफा का गुलाम पहले बना हूँ, इंजीनियर बाद में बना हूँ, मुस्तफा का गुलाम पहले बना हूँ, मैं मास्टर बाद में बना हूँ, मुस्तफा का गुलाम पहले बना हूँ, मैं
वक्त का IPS IAS बाद में बना हूँ, पहले मुस्तफा का गुलाम बना हूँ। इसलिए कि मेरे गले में मुस्तफा की गुलामी का पट्टा है। पहले मुस्तफा के दीन का इल्म हासिल किया है, उसके बाद डॉक्टर बना हूँ, उसके बाद इंजीनियर बना हूँ, उसके बाद वकील बना हूँ, उसके बाद पायलट बना हूँ। अल्लाह की कसम, दुनिया का कामयाब इंसान वो है जिसके पास इल्म दीन भी हो, जिसके पास इल्म दुनिया भी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जश्न दस्तार बंदी हजरत अल्लामा अफजालुल कादरी साहिब किबला मदरसा बशीरुल उलूम फैज़ान मुअज़्ज़बी हुजूर सैयद नासिर मियां साहिब किबला। ईमानदारी से बताएं, ईमानदारी से फैसला करके बताएं। आप ही लोगों में बैठे कौन से जिनके अभी तक नमाज याद नहीं है? दिल ही दिल में सोच रहे होंगे, हाँ एक मैं भी हूं। बताओ, कब्र में मुस्तफा को क्या मुंह दिखाओगे? कयामत में खुदा की बारगाह में कैसे जाओगे? बताओ, बताओ कैसे जाओगे? जिंदगी धीरे 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 गुजर कर मौत के करीब होती चली जा रही है, मौत के करीब होती चली जा रही है। मदरसों का आलम अल्लाह करम फरमाए, रहम फरमाए। कुंदरकी से लेके मुरादाबाद के कोहे नूर तिराहे तक जाके सर्वे कर लो। सुबह को, कल को बुध का दिन है, किसी गाड़ी में बैठ के दोनों साइडें देखते जाना। स्कूल कॉलेज ज्यादा मिलेंगे, मदरसे कम मिलेंगे। स्कूल कॉलेज ज्यादा मिलेंगे, मदरसे कम मिलेंगे। हालांकि मैं मुखालिफ नहीं हूं, ना मेरे ये उलमा मुखालिफ हैं स्कूल कॉलेज के, उनकी भी जरूरत है। कौम को स्कूलों की, कॉलेजों की, यूनिवर्सिटियों की भी जरूरत है। मगर मुझे बताओ तो सही, जो मदरसे कायम हैं, बने हुए हैं, उनमें अपने बच्चों को पढ़ने कब भेजोगे? कब भेजोगे? कब उन मदरसों को आबाद करोगे? और अगर तुमने मदरसे वीरान कर दिए, याद रखें, जिन शहरों, जिन गलियों, जिन चौराहों, जिन दोराहों, जिन बस्तियों, जिन कस्बों, जिन सूबों, जिन जिलों, जिन मुल्कों से मदरसे वीरान हो गए, खत्म हो गए, वहां से इस्लाम खत्म हो गया। इस्लाम खत्म हो गया। बताओ, मदरसे बंद हो गए, मदरसे वीरान हो गए, मदरसे खत्म हो गए, बताओ फतवा देने वाले मुफ्ती कहां से लाओगे? कुरान पढ़ने वाले कारी कहां से लाओगे? मस्जिदों में इमामत करने वाले इमाम कहां से लाओगे? बताओ, तरावी में मुसल्ले पर खड़े होकर कुरान पढ़ने वाला हाफिज और कारी कहां से लाओगे? जिस दिन मदरसे बंद हो गए, उस दिन सैयद नासिर मियां साहब किबला दुआ कराने वाली जैसी शख्सियत को कहां से लाओ? बताओ। मैं मुखालिफ नहीं स्कूल की तालीम का, मगर मदरसे अगर बंद हो गए तो बताओ, कौम की रहनुमाई के लिए पेशवा कहां से लाओगे? इसलिए मदरसे जिंदा है तो इस्लाम जिंदा है, मदरसे बाकी है तो मुस्तफा का दीन बाकी है। जिस दिन मदरसे खत्म हो गए, उस दिन दुनिया से दीन इस्लाम खत्म हो जाए। क्यों आबाद नहीं करते? मैंने कहा मुफ्ती बनाना फर्ज नहीं, तवज्जो चाहूं, आलिम बनाना फर्ज नहीं, कुरान का हाफिज बनाना भी फर्ज नहीं, मगर ज़हे किस्मत जो कुरान के एक एक हर्फ को अपने सीने में महफूज कर ले, जो कुरान का कारी बन जाए, फिर कुरान का आलिम बन जाए। ज़हे किस्मत, ज़हे किस्मत। हुजूर फरमाते हैं, एक हाजी 400 आदमियों की शफाअत। कितने? लेकिन हाजी हो
नमाजी भी हो, हाजी हो, बाअमल हाजी हो, कितने आदमियों की शफाअत? 400 की। और उलमा, अल्लाह, कयामत का जब दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का जब आलम होगा, कोई किसी का जब पुरसाने हाल ना होगा, न बाप बेटे का, न बेटा बाप का, न माँ बेटी की, न बेटी माँ की, न भाई भाई का, न कबीले वाला कबीले वाले का, न खानदानी खानदानी का, न कुनबे वाला कुनबे वाले का, न पड़ोसी पड़ोसी का। ऐसे वक्त में अल्लाह का हुक्म होगा, फरिश्तों को, फरिश्तों आबिदों को जन्नत में भेज दो, आबिदों को जन्नत में भेज दो, शहीदों को जन्नत में भेज दो। आबिद जा रहे हैं, शहीद जा रहे हैं, हुक्म होगा तकवेदारों को जन्नत में भेज दो, परहेजगारों को जन्नत में भेज दो, ईमानदारों को जन्नत में भेज दो। अल्लाह का इरशाद होगा, उलमा को जन्नत में जाने से रोक दो। अल्लाह, उलमा जन्नत के बाहर, तकवेदार जन्नत में, ईमानदार जन्नत में, मुत्तकी जन्नत में, कलमा पढ़ने वाला जन्नत में, आबिद जन्नत में, शहीद जन्नत में। उलमा को जन्नत से रोक लिया गया। उलमा अर्ज करेंगे परवरदिगार की बारगाह में, ए मालिक के कायनात, ए खालिक के कायनात, आबिद को इबादत का तरीका हमने बताया, साहिद को उसका मर्तबा हमने बताया, शहीद को शहादत का मर्तबा हमने बताया, ईमानदार को ईमान के बारे में हमने बताया, तकवेदार को तकवे के बारे में हमने बताया। ए मौला, फिर उलमा को जन्नत से क्यों रोका जा रहा है? पर्दा गैब से आवाज आएगी, अरे दीन के आलिमों, तुम अकेले जन्नत में नहीं जाओगे, बल्कि तुम दुनिया में अपने खिदमत गुजारों को भी जन्नत में लेके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मकाम है उलमा का, ये इज्जतें मिलेंगी उलमा को। हदीस शरीफ में है कि जिसने वुजू के लिए पानी पेश किया होगा किसी आलिम की बारगाह में दुनिया में, या किसी ने एक गिलास पानी पिलाया होगा आलिम बाअमल को, वो एक गिलास वाला अर्ज करेगा, आलिम बाअमल मुझे जानते हो कौन हूं? आलिम कहेगा, चेहरा तेरा जाना और पहचाना लगता है। वो कहेगा, हुजूर याद करो वो वक्त, याद करो वो जमाना, मैंने तुम्हारे लिए वुजू का पानी पेश किया था, वुजू का पानी पेश किया था। क्या चाहते हो? हुजूर, जहन्नम का परवाना हाथ में, जहन्नम के शोलों से डर रहा हूं, जहन्नम की आग से डर रहा हूं, जहन्नम का सर्टिफिकेट आ गया, जहन्नम के खौफ से लड़ रहा हूं। बता मुझे वुजू कराने वाले मुझसे क्या चाहता है? हदीस शरीफ में मेरे तुम्हारे मुस्तफा फरमाते हैं, वुजू कराने वाला कहेगा, हुजूर शफाअत कीजिए, हुजूर सिफारिश कीजिए। अल्लाहु अकबर कबीरा, मैं एक पानी पेश किया था वुजू के लिए, और ज्यादा खिदमतें नहीं की थी, सिर्फ पानी के इवज में जन्नत मांग रहा है, सिफारिश मांग रहा है, शफाअत मांग रहा है। आका इरशाद फरमाते हैं, वो आलिम दीन जिसने दुनिया में उसके पानी से वुजू किया था, कयामत के दिन वुजू का बदला शफाअत करा के देगा। अल्लाह उसकी शफाअत को उसके हक में कबूल फरमा के उसे जहन्नमी से मेरा खुदा जन्नती बना देगा। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा अफजालुल कादरी साहिब क़िबला फैज़ाने मुअज़्ज़मी। क्या मकाम है, उसके बावजूद इल्म से इतनी दूरी क्यों है? क्यों है? इसलिए मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, मेरे हम उम्र साथियों, नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चों, पहले दीन सीख लो, और दीन सीखने के बाद इंग्लिश मीडियम में जाओ, कॉलेज में जाओ, यूनिवर्सिटी में जाओ, डॉक्टर बनो, मास्टर बनो, कलेक्टर बनो, या कुछ भी बनो, लेकिन पहले दीन के सिपाही बन जाओ। पहले दीन के सिपाही।
पहले दीन के सिपाही बन जाओ, वरना ईमान ना बचा सकोगे। ईमान जिनके पास इल्म दीन नहीं है, बिल्कुल खाली है दीन के इल्म से, जानते हैं उनका आलम क्या है? वो जबान से कभी कभी कुफ्र बक बैठते हैं, ईमान का जनाजा निकल जाता है, उन्हें पता तक नहीं चलता। क्यों? 1450 साल पहले तुम्हारे मेरे नबी ने कहा था, कयामत से पहले, तवज्जो करो, कयामत से पहले, कुर्बे कयामत में लोग सुबह को मुसलमान होंगे, शाम को काफिर, शाम को मुसलमान होंगे, सुबह को काफिर। कैसे होंगे? इल्म तुम्हारे पास नहीं, इल्म की दौलत तुम्हारे पास नहीं, जेवरे तालीम तुम्हारे पास नहीं, सिर्फ दुनिया सीख के रह गए। अब वो जो सिंगर है, अब वो जो गायक कलाकार है, अब वो जो गाने गाता है, अब वो जो फिल्म की दुनिया में रहकर कुफरिया कलेमात बकता है, जिसने कहा कि खुदा भी जब जमीन पर आसमां से देखता होगा मेरे महबूब को किसने बनाया, सोचता होगा, तो वो गायक कलाकार गा के चला गया, वो सिंगर कुफर बक के चला गया। आज का मेरा भोला भाला मुसलमान 700 रुपए की एयरफोन खरीद के अपने कान में लगाता है, अब वो कुफ्र पक रहा है, तो इधर ये कुफ्र सुन रहा है और मौज में आके, मस्ती में आके अपनी जबान से ये भी कुफ्र पक देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अरे फिल्म दुनिया के कुफरिया गानों की हिस्ट्री उठा के देखो, ऐसे ऐसे कलेमाते कुफरिया चल रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा के इंसान उन कुफरिया कलेमात को पक देता है, उसके ईमान का जनाजा निकल जाता है, उसे खबर तक नहीं होती, खबर तक नहीं होती। वो कह रहा है, खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा मेरे महबूब को किसने बनाया, सोचता होगा। बताओ, पूछो इन उलमा से ये कुफ्र है या नहीं। एक गाने में है, मेरे महबूब को कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। अल्लाह अकबर कबीरा। वो सिंगर, वो गाने वाला गा के चला गया, इधर कुंदरती का मुसलमान एयरफोन लगा के उसी कुफ्र को सुन रहा है और फिर जबान से उसी कुफ्र को बक रहा है। अल्लाह, बताओ क्या करोगे, बताओ क्या करोगे। कुफ्र सुना तुमने, कुफ्र पका तुमने, वजह इसकी क्या है? अगर बशीरुल उलूम की टूटी चटाई पर इल्म सीखा होता, अगर तुमने कारी महफूज की बारगाह में ज़ानुए अदब तय किया होता, पूरी जिम्मेदारी से कादरी अर्ज करता है, खुदा की कसम तुम्हारे पास दीन का इल्म होता तो कभी अपनी ज़बान से कुफ्र बोलते हुए नजर नहीं आता, कभी नजर नहीं आता। वो गाना गाने वाला गा के चला गया और कुछ गाने के अल्फाज यूं हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बताओ मैं जब मर जाऊंगा तो तुम क्या करोगी। तो वो लेडीज कहती है कि तुम मर के कहां जाओगे? उसने कहा मैं खुदा के पास जाऊंगा। तो वो कहती है मैं तुम्हें खुदा से छीन लाऊंगी, तुम्हें अपना बनाऊंगी, तुम्हें दिल में बसाऊंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी। बताओ ये कुफ्र नहीं तो क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा। ये कुफ्र वही कहेगा जिसके पास दीन का इल्म नहीं होगा। प्यारे, अकीदा सलामत चाहते हो, ईमान को बचाना चाहते हो तो मदरसों को आबाद करना पड़ेगा, तुम्हें बशीरुल उलूम आना पड़ेगा ताकि तुम्हारा अकीदा भी बच जाए, तुम्हारा ईमान भी बच जाए। ओ मेरे भैये, हमारे पास ईमान के अलावा है क्या? किसी के पास ईमान के अलावा कोई दौलत हो अमल की तो मुझे दिखावे, मगर इल्ला माशाअल्लाह, सबकी बात नहीं करता है, इल्ला माशाअल्लाह। मस्जिदें तुमसे खाली पड़ी, खानकाहों से तुम दूर हो, मदरसों से तुम दूर हो, माँ बाप की खिदमत से तुम दूर हो, कुरान की तिलावत से तुम दूर हो, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद और हुकूकुल पड़ोस से तुम दूर हो। अमल कहाँ है? बताओ। अमाल नामे में नेकिया कहा? एक महीना मेहमान बन के आता है रमजान शरीफ का, उसके रोजे रखना तुम पर दुश्वार।
बड़ी गर्मी है, मई जून की शिद्दत वाली हवाएं चल रही हैं, धूप निकल रही है। एक महीना तुमसे रोजे नहीं रखे जाते। करबला के शहीदों से पूछो, वो भूखे प्यासे रहकर इस्लाम को जिंदा कर गए, घर घर में कुरान की तालीम का पैगाम दे गए। मुहर्रम का महीना आता है तो कुंदरकी का मुसलमान उछल उछल के कहता है, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, हसन का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली अकबर व अकबर का दामन नहीं छोड़ेंगे, करबला के शहीद आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, बगदाद के गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, अजमेर के गरीब नवाज का दामन, कलियर के साबिर पाक का दामन, देवा शरीफ के वारी से पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैं कहूंगा नादान, झूठ मत बोले, झूठ मत बोले। अगर तू करबला का दामन पकड़े हुए होता, अगर शहीद करबला की मोहब्बत तेरे सीनों में जिंदा होती, कभी चेहरों से दाढ़ियां न मुड़ती, तेरे सीने में रसूलुल्लाह का इश्क मौजूद होता, तो कभी तू कुरान की तिलावत से दूर न जाता, कभी तू मोहब्बत रसूल से दूर न जाता, कभी तू अपने वालिदैन की खिदमत से दूर न जाता। अरे झूठे नारे कब तक लगाएगा, अरे झूठे वादे कब तक करेगा, कोई देखे ना देखे, मगर तेरे झूठे नारों को, तेरे झूठे बातों को मेरा खुदा देख रहा है। आजा, सच्चाई की तरफ आजा, मुस्तफा का गुलाम बन के दिखा दे, मुस्तफा का आशिक बन के दिखा दे, इल्मे दीन सीखने सिखाने वाला बन के दिखा दे। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस दिन तेरा इंतकाल होगा, तेरा जनाजा सजाया जाएगा, खस्साल तुझे गुस्ल देगा, सफेद जोड़ा कफन की शक्ल में पहनाया जाएगा। अल्लाहू अकबर कबीरा, कफन तैयार है, जनाजा तैयार है। तू लड़की का मुसलमान, तेरे जनाजे को जब तेरे घर की चौखट से लेके निकलेगा, तो फिर सब उलमा कहेंगे, सब आवाम वाले कहेंगे, अखियार कहेंगे, दूसरे लोग कहेंगे, जमाने वालों देख लो, आज तुमने जिसके जनाजे में शिरकत की है, ये जनाजा किसी दीन के गद्दार का जनाजा नहीं, बल्कि मुस्तफा के वफादार का जनाजा जा रहा है। मेरे भाई, कब करोगे अमल? आखिरी बात, जल्दी खत्म कर रहा हूं, बस 2-4 मिनट। कब सीखोगे? कब? अमल बिल्कुल खाली पड़ा है। अमल, सवाल यह है कि भाई ये अमल भी खाली पड़ा क्यों है? मैंने जायजा लिया है अपने दलपतपुर के अतराफ के गांवों का। अइम्मा हजरात ने ये बताया, उलमा ने ये बताया कि कुछ लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने इसलिए भी नहीं जाते हैं कि उनके नमाज याद नहीं। उनकी नमाज खाली जाके सजदे करके क्या करें, वर्जिश करके क्या करें? वर्जिश के लिए तो जिम खुले हुए हैं। तो इस वजह से भी लोग मस्जिदों में नहीं जा रहे कि उनके नमाज याद नहीं। एक ईमान ही है, और दीन की तालीम ना सीख के ईमान तुम्हारे हाथ से चला गया तो बताओ खुदा की बारगाह में कौन सी दौलत लेके जाओगे? कौन सी दौलत लेके जाओगे? शैतान कदम कदम पे ईमान छीनना चाहता है, कदम कदम पर। और जानते हो दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन है? सबसे मालदार इंसान कौन है? सबसे दौलतदार इंसान कौन है? सबसे अमीर, सबसे दौलतदार इंसान दुनिया का वो है जिसका खात्मा ईमान पर हो जाए, जो ईमान की दौलत को अपने साथ सीने में ले जाए। बगदाद वाला पीर, अल्लाहू अकबर, जिनका कदम तमाम औलिया की गर्दनों पे रखा हुआ, ईद का दिन आया तो रोने लगे। और ऐसे नहीं रोए, हुजरे में बरके ज़ारो कतार रो रहे, हिचकियां ले लेके रो रहे हैं। मुरीदों को पता चला मुर्शिद आजम कहां है, तो कहा हुजरे में। क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं भाई? आज ईद का दिन है, आज खुशी का दिन है, आज शादमानी का दिन है, आज मसर्रतों का दिन है, आज मुआनिका मुसाफा करने का दिन है, आज मुबारकबाद देने का दिन है, आज अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिन है। रो क्यों रहे? मुरीद गए, दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा खोला तो दामन थरता गौसे आजम का।
आंसुओं से दामन तर था गौसे आजम का। कौन गौसे आजम? जिन्होंने झूठ नहीं बोला, जिन्होंने गीबत नहीं की, जिन्होंने चुगली नहीं की, जिन्होंने बुराई नहीं की, जिनका कदम बुराई की तरफ नहीं उठा, हाथ शराब की तरफ नहीं उठा। मैं क्या क्या बयान करूं, इख्तिताम की तरफ आ रहा हूं। उनका आलम ये दामन तर है, वो भी ईद के दिन। मुरीदों ने कहा हुजूर वाला ईद का दिन है, खुशियों का दिन है, मसर्रतों का दिन है, मुबारकबाद देने का दिन है, शादमानी का दिन है, अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिन है, मुसाफा करने का दिन है, मुआनिका करने का दिन है, खुशियां मनाने का दिन है। आप रो रहे हैं हुजूर, बात समझ में नहीं आती, आप रोते क्यों हैं? मुआमला क्या है, मुअम्मा क्या है? तो वक्त के गौसे आदम ने कहा था, वक्त के अब्दुल कादिर जीलानी ने कहा था, सैयदुल अख्ताब, सैयदुल अब्दाल, सैयदुल औलिया ने कहा था, मेरे मुरीदों तुम्हारे लिए ईद का दिन होगा, अब्दुल कादिर जीलानी के लिए ईद का दिन नहीं है। अरे मेरे लिए ईद का दिन वो दिन होगा जिस दिन अब्दुल कादिर जीलानी का खात्मा ईमान पर होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़ी जात, इतना बड़ा अल्लाह का वली, वो वली कह रहा है जिनके सदके में क़यामत के दिन हम जैसे गुनाहगार बख्शे जाएंगे, हम जैसे खताकार बख्शे जाएंगे। लोगों तुम्हारे लिए ईद का दिन होगा, मगर मेरे लिए ईद का दिन नहीं। मेरे लिए ईद का दिन वो है जिस दिन दुनिया से अब्दुल कादिर अपना ईमान सलामत ले जाए। बताओ मेरी तुम्हारी हैसियत क्या है? बताओ यार, बताओ मेरे भाई, क्या हकीकत है, क्या औकात है, क्या हैसियत है? इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, पहले दीन सीखो, उसके बाद में आप चाहे TMU डेंटल कॉलेज में अपने बच्चों को पढ़ने भेजियो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भेज दो, चाहे MJP रोहेलखंड विश्वविद्यालय भेज दो, चाहे आप किसी और बड़े से बड़े स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर भेज दो, मगर सबसे पहले अपने बच्चे को दीन सिखा दो। दीन सिखा दो, उसे पता तो चल जाए यार वुजू करने का तरीका क्या, गुस्ल करने का तरीका क्या। वो जो दूल्हा बन के आ रहा नमाज पढ़ने, इमाम साहब नमाज पढ़ा दो, तो इमाम साहब ने कहा करो नियत, तो अब नियत आती नहीं। इमाम साहब बोले भाई नियत करो, तो कि हजरत नियत आती नहीं। तो मुआमला ये था, इमाम साहब ने नियत कहला दी, नियत कहला के अल्लाहू अकबर कह के हाथ बांध के खड़ा हो गया। बहुत देर तक खड़ा रहा, इमाम साहब भी बाजू में खड़े रहे। उसके थोड़ी देर के बाद बोला इमाम साहब अब बताओ अब क्या करो। ये मुसलमान है और ये लतीफा नहीं है। इन उलमा से पूछे कि इन्होंने किताबों में पढ़ा, ये सच्चाई है, मेरे इलाके की बात है। मगर राज राज में रह जाए, किसी का राज फाश करना भी अच्छी बात नहीं है। हाथ बांध के कह रहा है इमाम साहब अब बताओ अब क्या करूं। तो इमाम साहब भी कारी अब्दुल वकील साहब जैसे, कारी महफूज और मुनाजिल जैसे, इन उलमा जैसे थे। इमाम साहब बोले अब करेगा ही क्या, तूने तो सब कराया बेकार कर लिया, सब बेकार कर लिया। बताओ ऐसे इंसान का कब्र में क्या बनेगा, ऐसे इंसान का हश्र में क्या बनेगा, जिसे ये पता ना हो नमाज क्या है, गुस्ल क्या है, वुजू क्या है, दीन क्या है, उलमा की सोबत क्या है, उलमा का मकाम क्या है। इज्जतें चाहते हो तो दीन सीख लो, ताकि दुनिया भी कामयाब हो जाए, कब्र भी कामयाब हो। दीन सीख लो यार।